हमने दुनिया भर की चीजें पढ़ डाली, सारा ज्ञान ले लिया, फिल्में देख ली और उसके बाद भी हमारे जीवन में कोई असर नहीं पड़ा, ना ही कोई बदलाव हुआ। हम वैसे ही पुरानी तरह से बर्बाद हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। हम ढेर सारे महान लोगों की कहानियां पढ़ लेते हैं कि उन्होंने जिंदगी में सफलता कैसे हासिल की, लेकिन उसके बाद भी हम उसको अपने जीवन में अपनाते नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो कहानियां हैं, ये वीडियो गेम्स वगैरह आते रहते हैं, ये सिर्फ हमें मजा देने के लिए है और ये हमें क्या ही सिखा सकते हैं। और इसमें ना हमारी गलती नहीं है, ये जो हमारी आसपास की सोसाइटी है ना, यही हमें हमेशा बताती रहती है कि ये सब चीजें बस हमारा समय खराब करती हैं, लोगों को वायलेंट बनाती हैं और कुछ नहीं। सिखा, ये चीजें कुछ सिखा भी सकती हैं, वो भी जिंदगी जीने के बारे में, बिल्कुल नहीं। तो आज उन लोगों का भ्रम दूर होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपने 3 गेम्स के थ्रू तुम्हारे जिंदगी के 3 फेज डिफाइन कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं अपने जीवन के बारे में प्रिंस ऑफ पर्शिया के थ्रू। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया ट्रिलॉजी का जो पहला गेम आया था उसका नाम है द प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम। और इसमें जिस प्रिंस की हमें कहानी दिखाई गई है वो महाराजा शाहरमान की सबसे छोटी औलाद होती है, जिसे बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया जाता है। और ये गेम हमें हमारे टीनेज लाइफ के बारे में बताता है कि उस समय कैसी हमारी मेंटालिटी थी, हम कैसे सोचते थे, कितने ज़्यादा एरोगेंट थे और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ऐसी गलत कर दी जिसे आगे चल के हमें अभी भी पछतावा होता है। इस समय प्रिंस हमारी ही तरह खुद को साबित करना चाहता है अपने पिता के सामने, वो उनको जताना चाहता है कि वो भी कुछ कर सकता है, वो किसी लायक है। और हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम इस स्टेज में होते हैं हम जुनून में लड़े रहते हैं कि हमें उनके सामने खुद को प्रूव करना है, क्योंकि कई बार हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते, उनको ऐसा ही लगता है कि ये बस ऐसे ही बोलता रहता है और ये क्या ही कर सकता है। और उसी अपने आप को प्रूव करने की होड़ में हम लोग कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिसका हमें ज्ञान भी नहीं रहता, और उसी के चलते आगे चल के हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। जैसे कि हमारे प्रिंस भैया ने अपने गुरूर में आके हिंदुस्तान के महाराजा के तिजोरी में से एक खंजर चुरा लिया, बिना सोचे समझे कि वो यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है, बिना उसके बारे में जाने कि वो क्या कर सकता है, उसने बस उसे उठा लिया। एक राजघराने में जन्म लेने के कारण हमारे प्रिंस भैया बहुत ही घमंडी स्वभाव के थे। उनको औरतों से बात करना लाजमी भी नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था वो उनकी शान के खिलाफ है, और इसी वजह से इनको मूर्ख बनाना भी बहुत आसान था। जैसा कि अभी के वक्त में कोई भी बच्चों को मूर्ख बना के चला जाता है और उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, वैसे ही जैसे हमारे प्रिंस भैया को वजीर भैया जी ने मूर्ख बना के वो पूरी रेत वाली बिल्कुल किला वो खोल दिया, जिससे पूरा राज्य बिल्कुल दहशत में आ गया, सब बर्बाद हो गए। इसका बाप भी रेत का राक्षस बन गया और उसके बावजूद भी इसने अपनी गलती ना स्वीकारते हुए उसको किसी और के ऊपर ब्लेम कर दिया, जैसे कि बोल दिया ये वजीर की चाल थी, या फिर फेरा के चलते सारी नौटंकी हुई। फेरा वो हिंदुस्तानी लड़की, क्योंकि प्रिंस इस अवस्था में था जिस अवस्था में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम अपनी गलती ना मान के चीज़ों के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारे एग्जाम में नंबर कम आ गए तो हम यही बोलते हैं कि घर पे लाइट नहीं थी, हमारी किस्मत में ही नहीं था नंबर लाना, या फिर हमें बाकी काम भी करने थे, कैसे हम पढ़ें, हमारे ऊपर इतना बोझ है, हमें बिल्कुल मजदूरों वाला काम करना पड़ता है अपने घर पे बैठ के, या फिर उन्हीं लोगों को ज़्यादा नंबर आते हैं जो लोग टीचर की चाटते हैं। वैसे ये बात सच है कि उन्हीं के ज़्यादा नंबर आते हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रहा मैं। और इस पूरे गेम के दौरान प्रिंस इसी कश्मकश में रहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन असल में वो सब कुछ बिगाड़ के रख देता है। आखिर में जब वो टाइम ट्रैवल करके सारी चीज़ें ठीक कर देता है, लेकिन वो असल में ठीक ना होके बस से बदतर बन जाती हैं, जैसा कि हमारे साथ होता है जब हम अडल्टहुड में घुसते हैं। और अब आता है प्रिंस की जिंदगी का सबसे डार्क फेस, द वॉरियर विद इन। और ये सिर्फ प्रिंस की ही ज़िंदगी का नहीं, हमारी ज़िंदगी का भी सबसे डार्क फेज होता है, जब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। हमारे पास प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन उससे बचने का कोई उपाय ही नहीं दिखाई देता, कोई गाइड करने वाला नहीं रहता, बल्कि सारे बड़े लोग, सारे आसपास की सोसाइटी सब तुमसे यही कहते हैं कि नहीं हो पाएगा तुमसे, छोड़ दो इस चीज़ को, इम्पॉसिबल है, यू कैन नॉट चेंज योर फेट। You cannot change your fate. कोई भी मनुष्य अपनी नियति को बदल नहीं सकता। और ऐसा ही हमारे प्रिंस भैया के साथ हुआ था, जब उनके पीछे ढाका पड़ गया था, जो कि टाइमलाइन का रखवाला है, और उसे प्रिंस को पकड़ के मारना है, क्योंकि प्रिंस ने जो पुराने समय में टाइम ट्रैवल किया उसके चलते बहुत ही ज़्यादा भसड़ मच गई है, टाइमलाइन की ऐसी की तैसी हो चुकी है, और अगर उसने अपना काम नहीं किया तो सब तबाह हो जाएगा। और प्रिंस बस और बस जीना चाहता है किसी भी कीमत पे, उसको नहीं पता वो कितने लोगों को मारेगा,
कितनी हत्याएं करेगा, वो बस जीना चाहता है। और इसीलिए बड़े बुजुर्गों के समझाने के बावजूद वो निकल पड़ता है अपनी उस जर्नी पे कि वो दोबारा से जाके टाइम ट्रैवल करेगा और सारी चीज़ें वापस से ठीक कर देगा। उसे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कितने बुरे से बुरे हालात बन सकते हैं। उसे बस अपनी नियति बदलनी होती है। जहाँ प्रिंस पिछले गेम में हंसता खेलता रहता था, मजाक करता था लोगों से, अब वो बिल्कुल शांत हो गया है। उसे लोगों से बात करना ही नहीं पसंद है। मुझे पता है तुम लोगों को लग रहा होगा कि वो प्रिंस नहीं हम हैं, और सही में वो हमारी ही कहानी थी जिसमें हमारे बारे में बताया गया था कि ऐसा हमारे साथ होता है। हम जब पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ की बुरी तरीके से लग जाती है, उस समय हम किसी की परवाह नहीं करते, हम बेरहम बन जाते हैं। हमें पता रहता है अंदर ही अंदर कि ये करना नामुमकिन है और हम इसे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी हरा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते रहते हैं अपनी आखिरी सांस तक। और इस समय हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिसको दुनिया ने सेल्फिश नाम दे दिया है, जो तुम्हें बिल्कुल कह के बाइकआउट कर देती है कि तुम्हें तो दूसरों की परवाह नहीं है और हमें होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले से ऐसे नहीं थे। हमें परिस्थितियों ने ऐसा बनाया है और वो चाहती है कि हम ऐसे रहे। और यही वो फेस होता है जहाँ पे प्रिंस, हम हर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी से लड़ रहा होता है। उसको लगता है उसकी पूरी ज़िंदगी का सबसे वाहियात पल चल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि यही पल आगे जाके तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वो तुम्हें बताना चाहता है कि आया ही है तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने के लिए जो तुम पहले नहीं सीख पाते अगर तुम पहले जैसे रहते तो। और इस गेम में भी एड़ी चोटी का जोर लगा के हमारी ही तरह प्रिंस अपनी नियति को बदल देता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है अपने आने वाली ज़िंदगी की तरफ। अंतिम चरण, मैच्योरिटी, द टू थ्रोन्स। और इस गेम के अंदर हमारा प्रिंस भैया का ट्रांजिशन दिखता है, जहाँ पे वो एक अडल्टहुड से मैच्योर पर्सन में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, जहाँ पे उनके अंदर ही लड़ाई चल रही होती है। जब उनकी प्रेमिका कैलिना दीदी को ये लोग मार देते हैं बेरहमी तरीके से, तब इसके अंदर बस बदले की आग पनप रही होती है और उसी बदले की आग में जन्म लेता है डार्क प्रिंस, यानी कि तुम्हारी नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी जो तुम्हें हमेशा गलत काम करने के ऊपर अग्रसर करती रहती है, जिससे तुम लड़ना तो चाहते हो लेकिन लड़ नहीं पाते। और वही हाल था हमारे प्रिंस का, क्योंकि उसे पता था डार्क प्रिंस पूरी तरह से नेगेटिव है, वो जो चीज़ कह रहा है गलत है, लेकिन कई मायनों में डार्क प्रिंस सही है, क्योंकि कुछ लोगों को तुम्हारा नेगेटिव रूप ही चाहिए। शुरुआत में प्रिंस सिर्फ कलीना की मौत का बदला लेना चाहता है वजीर से और अपने लोगों को आज़ाद करना चाहता है, लेकिन आगे चलकर जब प्रिंस अपने पिता को मृत अवस्था में एक तहखाने में पाता है, तब उसी वक्त डार्क प्रिंस यानी कि तुम्हारी नेगेटिव ऑरा उसे टोन मारते हुए ये कहती है कि तुम वापस से वॉरियर विदिन वाले आइलैंड ऑफ टाइम में जाओ, टाइम ट्रैवल करो और अपने पिता को बचा लो मरने से। लेकिन इस समय प्रिंस समझ चुका था कि उसके समय में बार बार छेड़खानी के कारण ही ये सब हुआ है और अब वो इसको नहीं बदल सकता। वो अब अपनी जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उससे लड़ने का सोचता है और आखिर में प्रिंस एक्सेप्ट कर ही लेता है कि कुछ चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। और ये फेज़ वो है जब हमें गेम पूरी तरीके से सिखाता है कि जो प्रिंस हमारा कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। और प्रिंस की तरह हम सबकी ज़िंदगी में तीनों फेज़ आते हैं और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन तीनों फेजेस को कैसे हैंडल करते हैं। हम अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या फिर प्रिंस की तरह अपनी ही नेगेटिविटी से लड़ के सच्चाई को मान लेते हैं। और अगर तुम लोगों को अभी भी लगता है कि ये जो डार्क प्रिंस है और डार्क साइड वाली नौटंकी है ये सिर्फ गेम तक सीमित है, तो मैंने इसके ऊपर बतौर एक पहले से वीडियो बना रखी, वो तुम लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। और अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए तो मुझे बता दें, मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा।